हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम लिखेंगे जावा का थर्ड लेक्चर, यूजर इनपुट। आज हम देखेंगे कैसे हम अपनी जावा लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर इनपुट यूज कर सकते हैं। हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं, क्या फंक्शन है, क्या मेथड है, हम देखते हैं कैसे ये सब यूज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जब हम यूजर इनपुट की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हमें ये पता कर होता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मुझे यूजर से कुछ लेना है, प्रिंट करवाना है, क्या काम है, अगर मुझे यूजर से कुछ प्रिंट करवाना है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ये तो हमारा आउटपुट के लिए। पर अगर मुझे अपने यूजर से इनपुट लेना है, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में जो हमें सीखना पड़ेगा। उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज करके हम हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर मुझे कोई भी यूजर का इनपुट चाहिए तो मुझे ये मेथड्स पता होने चाहिए। ओके, सो उसमें से हमारा एक, अगर मुझे हमारा जो इनपुट है, लेट्स सी, उसमें से हमारा एक है टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड जावा है स्कैनर क्लास। अगर मुझे कीबोर्ड से डेटा, जो हमारा डेटा है, उसे रीड करना है, तो हमारे पास स्कैनर क्लास होता है। क्या होता है? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स सी पूरा होता कैसे, जैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास जो बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं जिनमें आप जाके कोडिंग कर सकते हैं। ओके, बट मैं कौन सा करने वाली हूँ, मैं यूज करूँगी इंटेलिजी आइडिया। ठीक है, इंटेलिजी आइडिया जो हमारा है मैं वो यूज करती हूँ। आप चाहो तो आप ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर पे भी कर सकते हो, आप रेटनेट पे भी कर सकते हो, आप नोट पैड में भी कर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल है उस पर करो। बट ये हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है, तो इसलिए मैं इस पे करूँगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपनी फाइल बनानी होती है। तो जैसे हमने बनाया है वेरिएबल फाइल बनाने का, कैसा हमारा रूल्स होता है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हमने एक फाइल बनाई है RS3, हमें थोड़ा लेक्चर दैट्स व्हाई टेकिंग इनपुट डॉट जावा। हम इनपुट लेने सीख रहे हैं, तो मैंने अपने फाइल का नाम लिखा है टेकिंग इनपुट। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे जावा की फाइल सेव करनी तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में हमारा एक्सटेंशन डॉट जावा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पैकेजेस है ना। अगर आप इंटेलिज या आइडिया यूज करते हो ना, तो इसमें एक शॉर्टकट होता है। अगर आपको पब्लिक मेन स्टैटिक वॉइड लिखना है ना, तो आप बस मेन टाइप करो और एंटर करो। देखो आपका ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नोटपैड पे रह करके हम किसी अच्छे एडिटर पे करते हैं कोडिंग, ताकि हमें थोड़ा हेल्प भी होता रहे। ठीक है, तो ये हमारा इंटेलिजिया का ये एक शॉर्टकट है कि अगर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लेट्स सी, देखो आप बस मेन टाइप करो और एंटर करो। आप बस मेन टाइप करो, जैसे मैं यहाँ पे वापस से दिखाती हूँ। सिंपली आपको क्या टाइप करना है, आपको मेन टाइप करना है, एंटर करना है। देखो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट आपका प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, नाउ इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम अपना जैसे हम प्रिंट कराते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखते हैं। ओके, तो ये यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं अगर हमें कुछ भी क्या करना है, हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं, कुछ भी अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम ये अपना फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज करते हैं। इसका यूज करके हम अपने आउटपुट में जो चीज़ हम इस ब्रैकेट में लिखने वाले हैं वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, उनको मुझे प्रिंट करवाना है। ओके, इज दैट क्लियर? हमने क्या किया, हमने इनपुट लिया, हमने क्या किया, हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा
जहाँ पे हमने क्या बताया, हमने प्रिंट करने का बोला कि प्रिंट करना है आपको कि टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, नॉर्मली हम ऐसे किए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब भी अगर हम आपको यहाँ बताऊँ, तो हम जब जब हमें इनपुट चाहिए होता है ना, तो हम कुछ क्लास का यूज करते हैं। तो अगर स्कैनर क्लास है ना, स्कैनर क्लास का आप यूज करके क्या कर सकते हो, आप स्कैनर क्लास का यूज करके आप अपनी जावा लैंग्वेज में इनपुट ले सकते हो कीबोर्ड से। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है। मैंने आपको स्टार्टिंग सेकंड में लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, हमारा एक एनाटॉमी होता है जावा का, एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, कि पहले डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर आपको पैकेजेस के बारे में बताना है, फिर आपको इम्पोर्ट क्या कर रहे हो वो बताना है। तो वैसे हमने बताया था कि हमें कोई ना कभी कभी क्या करना पड़ता है, कोई कोई क्लास हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। तो जैसे कि हम जो स्कैनर क्लास की यूज करते हैं, स्कैनर क्लास हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी जावा लैंग्वेज में जो भी हमें इनपुट चाहिए वो हम ले सकें। ठीक है, पर इसका यूज कब कर पाएंगे हम स्कैनर क्लास का यूज तब कर पाएंगे जब हम अपने प्रोग्राम में ये इनपुट वाला इनपुट बताएंगे क्या इनपुट किया हमने इसको यूज करने के लिए। लेट्स सी, तो हम क्या करते हैं, हम जावा लैंग्वेज में यहाँ पे स्टार्टिंग में हम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट, क्या हमारा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इज दैट क्लियर? ये क्या हमारा, ये जब आप ये यूज करते हो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तब जाके आप अपना प्रोग्राम में फंक्शन क्या कर सकते हो, तब जाके आप अपना यूज कर सकते हो स्कैनर क्लास को। ठीक है, ये हम बताते हैं कि हमने स्कैनर क्लास यूज किया है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसे हमें ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, ना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपन स्कैनर का यूज करते हैं। तो हमने क्या बनाया, हमने स्कैनर यूज किया, स्कैनर। तो आपको एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, तो समझो हमने एस सी लिखा है, एस सी क्या बता रहा है कि स्कैनर का ही बता रहा है, तो हमने एस सी एक लिखा, स्कैनर एस सी इजुकल टू, हमने क्या बोला, न्यू स्कैनर सिस्टम, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये हमारा मेथड का तरीका है लिखने का। अगर मुझे इनपुट का लिखते हैं, हम पहले स्कैनर लिखेंगे, एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में हमने एस सी रखा है, बट ये जरूरी नहीं कि हमें एस सी रखा है। ओके, हम कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं, पर फिलहाल हमने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट का नेम, हमने लिखा है एस सी। इसका तो क्या है कि न्यू स्कैनर बनाया और उसमें लिखा है सिस्टम डॉट इन। अब ये सब क्या है ना, हम बहुत डिटेल में आगे देखें, पहले हमें लिखना कैसे वो देख रहे हैं। तो बेसिकली सिस्टम डॉट इन क्या होता है हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा है कैसे हम ये सिंटैक्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। हम पहले लिखते हैं स्कैनर एस इज टू न्यू स्कैनर। ठीक, तो हम लिखते हैं पहले स्कैनर, फिर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस इक्वल टू कितना होता है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या है, जब हम सिस्टम डॉट इन यूज करते हैं ना, हम बताते हैं कि हम रीड करने वाले कीबोर्ड से। अगर हमें कोई इनपुट रीड करना है कीबोर्ड से, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। इज दैट क्लियर? नाउ सिस्टम डॉट इन क्या था हमारा, सिस्टम डॉट इन हमारा क्या, सिस्टम डॉट इन अगर हमें चाहिए तो सिस्टम डॉट इन हमारा रीड है फ्रॉम द कीबोर्ड। हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन का यूज करके हम अपने कीबोर्ड से हमारे इनपुट्स रीड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। तो हमने
स्कैनर क्लास का यूज कर लिया हमने, इंपोर्ट फाइल दी है, इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम स्कैनर लिखे हैं, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एससी नाम का और हमने लिखा है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या, सिस्टम डॉट इन बता रहा है। डॉट इन जब हमें कीबोर्ड से हमारा इनपुट रीड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट इन। एग्जैक्टली यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करने पर हमारे मैथड है, तो हम मैथड लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, समझो यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो हम इसमें एंटर करेंगे, हम लिखेंगे सिस्टम। देखो इंटेलिजेंट में एक और शॉर्टकट होता है कि अगर आप यूज करो तो अगर आप एस ओ यू टी भी लिखते हो तो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर अपने आप प्रिंट होता है। देखो ऐसे एडिटर का यूज करने का बहुत फायदा होता है, इससे आपका टाइम भी सेव होता है और जल्दी जल्दी नई नई चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट का कुछ शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको क्या हो, आपको थोड़ा इजी पड़े। इधर क्लियर। तो क्या किया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करने को बोल रहे हैं कि आप एंटर करो, क्या करो, आप एंटर द नंबर। ठीक है, कहना हमें एंटर करना नंबर। हम एक मेथड लिखेंगे, इसका लिखने का मेथड क्या होता है, हम लिखते हैं इंट। देखो स्कैनर क्लास को यूज करने के ना बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, तो उसमें से हमारा एक मेथड क्या है, इसमें से हमारा एक मेथड है कि हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखते हैं इंट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ए नाम, ए मैंने बता रही हूँ, ए क्या है मेरा, हमारा ए है एस सी डॉट नेक्स्ट। क्या है मेरा, हमारा जो ए है वो क्या है एस सी डॉट नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम इसमें पता करते हैं कि हमारा जो भी इनपुट है क्या वो हमारा इंटीजर फॉर्मेट में, ये सब ये सारी ना मैथड्स होते हैं हमारे ना, बहुत सारे अलग अलग मैथड है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा इंट, एक मिनट, हमने यहाँ पे लिखा इंट और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला कि एक्स नाम का एक वेरिएबल है, तो किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है एस सी डॉट। एस सी लिखते हो आपको इतने सारे, देखो जब आपने एस सी लिखा है आपको इतने सारे मेथड्स मिल रहे हैं, नेक्स्ट इंट, फिर नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, फाइंड ऑल, ये सारे क्या है, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट बाइट, ये सब क्या है, ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। स्कैनर क्लास में ये बहुत सारे अलग अलग मेथड होती है और अलग अलग मेथड का हम यूज करके हम अपना इनपुट्स लेते हैं। ठीक है, तो नाउ मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, तो हम देखेंगे कि इंटीजर यूज, हम इंटीजर टाइप के मेथड को यूज करेंगे। तो हमने लिखा एस सी डॉट, हम लिखेंगे नेक्स्ट, फिर हम लिखने वाले इन। ये हमने एक मेथड का यूज किया है। इज दैट क्लियर, ये मेथड हमें समझ में आया। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी वैल्यू होगी एक्स में वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। इज दैट क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे ना, हम उसको एंटर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, वापस से एक हम लिखते हैं एस ओ यू टी, शॉर्टकट है, क्या लिखने का शॉर्टकट है हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने का शॉर्टकट है। और हम अभी बोलते हैं कि आप एंटर करो। अब उसके बाद क्या, एंटर द नंबर टू। ठीक है, हमने ये सेकंड प्रिंट करवाया है। नाउ तो वापस से अभी इसको भी, इसकी भी वैल्यू को हमें इनपुट देना पड़ेगा, तो हम कैसे देंगे इसको, समझो इसका हमने वाई बनाया है वेरिएबल, इंट वाई इक्वल टू हमारा कितना होगा, इसी डॉट नेक्स्ट इंट। इज दैट क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इस तरह से अपना इनपुट यूज करेंगे।
वैसे अगर हमने अगर मुझे इन दोनों को जो भी हमारा एक्स और वाई है इनका मुझे बनाना होगा सम, तो हम एक बना सकते हैं जो मेरा इंट सम वाला कॉलम है उसमें क्या होगा, बेसिकली मेरा एक्स प्लस वाई होगा। इज दैट क्लियर? ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बोलेंगे कि अब प्रिंट करो, क्या प्रिंट करेंगे, हम वापस से एस ओ यू टी लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, हम बोल रहे हैं द सम ऑफ दिस नंबर, द सम ऑफ दिस सम ऑफ दिस नंबर्स, जो हमने एक्स एंड वाई नंबर लिया है इनका हमें क्या करना है, अगर मुझे इनका प्रिंट, इनका जो हमें सम प्रिंट करवाना है, पहले हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम ऑफ दिस नंबर्स। ओके, नाउ हम लिख लेंगे एस ओ यू टी वापस, एक मिनट शॉर्ट लिखते हैं एस ओ यू टी एंटर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पहले से लिखा गया है, तो हम उधर सम प्रिंट करवाने वाले हैं। जैसे आप प्रिंट करेंगे, लेट्स सी, नाउ हम ये प्रिंट करवाया, एक मिनट हम उसको रन कराते हैं। ओके, ये नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई रन नहीं हुआ, इसे हम बैक स्पेस करते हैं। नाउ हम उसे रन कराते हैं। एक मिनट हाँ। तो ये तक आपको समझ में आया कि इनपुट लेना कैसे है। हमने इंटेक्स, हमने इंट वाई सब कुछ लिखा है सिंपली। अगर हम इसको ये प्रिंट करवाते हैं ना, लेट्स सी अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट भाई, शायद ये हमारा हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है इसलिए रन नहीं हो रहा। ओके, ये एक्स्ट्रा है, इसे हम रन करके देखते हैं। ये रन हो गया हमारा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये तो हमने सबसे स्टार्टिंग में प्रिंट करवाया ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। क्या बोला यूजर से, यूजर से हमने इनपुट लेने के लिए बोला है। हमने क्या किया, एक्चुअली हमारा प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा था, हमारा प्रोग्राम रन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस डाला। तो आपको ना बहुत ध्यान से प्रोग्राम लिखना है। जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, तो आपका सेमीकोलन एक भी मिस नहीं होना चाहिए। सेमीकोलन मिस क्यों नहीं होना चाहिए, तो सेमीकोलन अगर मिस हो गया तो फिर आपका जावा, आपको जो भी आपका जावा प्रोग्राम है वो आपको एरर देगा। जैसे तो हमने एक कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा लिखा था, तो उससे क्या हुआ था, हमारा एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस की वजह से हमारा जो भी प्रोग्राम है वो रन नहीं हो रहा था। ठीक है, आपको प्रोग्राम लिखते हुए बहुत ही ध्यान से देखना है, आप किसी सिली सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, अगर हमारा जावा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे वो आएगा। सबसे पहले उसने क्या देखा कि एक सिस्टम डॉट आउट डॉट हमें प्रिंट रन करने के लिए बोला है कि आप इनपुट लो फ्रॉम यूजर से, ये आपको प्रिंट करना है। देखो पहले आपका ये प्रिंट होकर आएगा कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। नाउ मैंने क्या बोला है, मैंने तो स्कैनर क्लास का यूज किया है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एससी नाम का, और मैंने बोला है कि मैंने क्या बोला है कि मुझे इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेने के लिए बोला उसने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द नंबर, नंबर एंटर करने के लिए बोला है। जैसे कि अगर मैंने नंबर डाला 45 एंटर, अब उसने क्या बोला है, आप नंबर 1 एंटर कर लिया, तो अब नंबर 2 को एंटर करो। मैंने बोला ओके, नंबर 2 भी एंटर करते, तो समझो मैं एंटर किया सिर्फ 3। नाउ आपका आंसर आएगा द सम ऑफ दिस नंबर, हमने लिखा है ना लास्ट में, क्या प्रिंट करने के लिए बोला है, ये हमारा जो सम वाला वेरिएबल है इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, हमारी स्टोर होगी।
स्टोर होने के साथ में हमें क्या प्रिंट करके देना है, सम ऑफ दिस नंबर। तो क्या हमारा, जब हमने ऐड किया दोनों नंबर को 45 प्लस 3, तो कितना होगा, ये 48 होगा ना। अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सी, अगर हमने 45 प्लस 3 किया तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 48। और अगर आप अपना हम क्या देखेंगे, अगर हमने आंसर देखा तो आंसर में भी क्या है, 48 है। इज दैट क्लियर? बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली सारे सिंटेक्स को सही से यूज करना है। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमारा इनपुट हम कैसे ले सकते हैं यूजर से, हमने वो देखा आज। तो आई होप आपको इनपुट कैसे लेना है वो समझ में आएगा अच्छे से। तो सिंपल सा करना क्या है आपको, आप जब भी इनपुट लेना तो आपको स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो आपको उसका जो भी इम्पोर्ट पैकेज हमें लिखना पड़ेगा। ये कहाँ से हमने लिया, हमने लिया इसको इम्पोर्ट जावा डॉट यूटी डॉट स्कैनर। ठीक है, हमने यहाँ से इसको लिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर हमने क्या किया, स्कैनर क्लास में बहुत सारे मेथड मैंने आपको बताया कि जब भी आप एससी डालते हो तो आपको बहुत सारे मेथड, आपका देखो इंटेलिजेंस आपको बताता है कि बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। तो हमने अपना क्या किया, हमने इंट वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमने कौन सा मेथड यूज किया है, हमने मेथड यूज किया है नेक्स्ट इंट। यानी कि जो भी इंट वैल्यू हो, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यही मुझे फ्लोट वैल्यू की चाहिए होता तो मैं आपको इसी प्रोग्राम में चेंजेस करती हूँ। इसे हम कमेंट आउट करते हैं और यहाँ से मैं एंटर करूँ, अगर मैंने इसको फ्लोट वैल्यू बनाया, ओके, हम मिलेगा फ्लोट, लिखेंगे हम एक्स इक्वल टू मिलेगा एस सी डॉट, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट फ्लोट करके, क्योंकि हम फ्लोट का लिख रहे हैं तो अब हम ये मेथड यूज करेंगे नेक्स्ट फ्लोट वाला। तो हमने किया एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है ना, हम अगर इसमें सेम इसको भी हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। ठीक, एंटर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ वाई आएगा हमारा। तो हमने क्या किया, फ्लोट वाई इक्वल टू एस सी नेक्स्ट फ्लोट। नेक्स्ट फ्लोट की यूज करें क्योंकि अब हम फ्लोट की वैल्यू यूज करें। देखो हमारे जो स्कैनर क्लास है ना उसमें बहुत सारे मेथड है। अब मैं आपको एक टास्क दूंगी कि आप जितना मेथड मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया उसके अलावा जितनी मेथड्स है वो भी आप ट्राई करो। जितना प्रोग्रामिंग आपकी तभी अच्छी होगी जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे, अलग अलग अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरी सारी वैल्यू फ्लोट में है तो हमारा जो सम होगा वो भी किस में होगा, वो भी फ्लोट में होना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर प्रॉपर आएगा। तो ये अभी हमने किया। नाउ जब हम उसको प्रिंट कर, हम उसको रन कराएंगे, तो जैसे ही रन किया तो उसने क्या बोला, एंटर द नंबर, नंबर एंटर करने के लिए बोला। समझो मैं नंबर एंटर किया 35। अब वो क्या बोला कि नंबर 2 एंटर करो। एक मिनट से वापस से रन कराते हैं, स्टॉप करते हैं, रीरन करते हैं। हम फोर्थ वैल्यू तो हम फोर्थ नंबर डालते हैं, समझो मैंने 35 पॉइंट, ओके कुछ और डालते हैं, 45.6 डालते हैं, एंटर करते हैं। फिर नंबर 2 हम डालेंगे हम 23.6। तो आपका आंसर सम्स कितना मिलेगा आपको, 69.2। देखा, ये फोर्थ वैल्यू हमें मिली। ठीक है, तो आप स्कैनर क्लास का यूज करके आप चाहे फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, भी अगर डेटा टाइप है, सारे डेटा टाइप का आप क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो। आपको बस ध्यान देना है कि आप जैसे जैसे हमारा इनपुट लोगे उस तरह से अपना मेथड चेंज होता रहेगा। अगर आप इंट ले लो तो आप नेक्स्ट इंट लिखोगे, आप फ्लोट ले तो नेक्स्ट फ्लोट लिखोगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका आपका जो भी इनपुट अलग अलग मेथड है वो चेंज होता रहेगा। तो आई होप आपको इनपुट कैसे लेना आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, इसमें हम नेक्स्ट सेशन में आपको एक दो सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, लेट्स से कीवर्ड क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना कीवर्ड की, तो कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले कीवर्ड जब हम बोलते हैं ना, कीवर्ड एक ऐसा, ये स्पेशल टाइप का रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं हमारे, अगर उन्हें ध्यान से देखो तो ये हमारे स्पेशल टाइप के रिजर्व वर्ड्स होते हैं।
रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं जो पहले से हमारे जो जावा कंपाइलर है उनमें ये पहले से स्टोर होता है। जावा को उसका मीनिंग पहले से फिक्स करके हम बताए रहते हैं कि हाँ कंपाइलर में ये सारे जितने वर्ड्स होंगे हमारे क्या है, कीवर्ड्स है। तो हम कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कीवर्ड्स अगर आपको पता है तो उससे क्या होता है, हमें जो कीवर्ड है ना, जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर अगर हमने बनाया तो हम कभी भी उसमें कीवर्ड का यूज नहीं करते, हमारे रूल्स में भी प्रेजेंट है। तो अंदर की हमें होनी चाहिए कि एग्जैक्ट कीवर्ड होता क्या है। तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक स्पेशल टाइप का हमारा रिजर्व वर्ड्स है जो हमारे जावा कंपाइलर यूज करते हैं, जिनका मीनिंग जावा को पहले से पता है, उनका पर्टिकुलर टास्क जावा कंपाइलर में पहले से फिक्स है कि हाँ इनका काम नहीं होगा। तो हम उन्हें कोई नया वेरिएबल असाइन करके कोई नया टास्क असाइन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो वेरिएबल जब हम बनाते हैं, जब हम कोई आइडेंटिफायर असाइन करते हैं, तो कीवर्ड का यूज नहीं करते। तो आई होप आपका आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सारे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सेशन में इनपुट कैसे लेना है उनका थोड़ा 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।